ये शराब पी करके कव्वाली गाने वाले कव्वाल, जुमा तक न पढ़ने वाले, नमाज से करीब न जाने वाले, मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले आकर के स्टेज पे बैठते हैं और लोग इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर नीचे। क्या बात है बाबा, क्या बात है, शर्म नहीं आती बेहया? एक दौर था जब नाचने वालों को मुआशरे में कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। कोई भी नचनिया मुहज्जब सोसाइटी में कुर्सी पे बैठ नहीं सकता था। आज स्टेज पर नाचने वाला नाचता है और इज्जतदार लोग जलील होके नीचे बैठते हैं। और कितने लौंडे और लौंडिया ऑटोग्राफ लेती उन नचनियों गवैयों से। सोचिए आप कहां थे और कहां पहुंच गए, जिल्लत के खड्डे में गिरे हुए। मुल्क पर हम जाते हैं, देखा हमने जो झूले उसमें कूदने वाले होते, झूले कूदने वाले बुर्का पहन पहन के हमारी माई बहनें उस झूले पे कूदती हुई दिखी है मुझे। हाँ, मुआशरे में सुधार कैसे आएगा? इस्लाम का कुछ तकाजा तो है ना आपसे। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम का कुछ तकाजा है आपसे। वो तकाजा ये है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी एक मुहज्जब सोसाइटी होनी चाहिए। ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी, बड़ों की इज्जत करने वाली, छोटों से प्यार करने वाली, सच बोलने वाली, फैसले सही करने वाली एक ऐसी सोसाइटी का मुतालबा इस्लाम करता है मुसलमानों से। आज हमारा नौजवान तबका जुआ, सट्टा, शराब, नाम बदल बदल करके कि ये विस्की है जी, ये जौ का पानी है, रेड बुल पीता है। पीले बेटे पीले, जब तुझे जहन्नम का अंगारा पिघला के पिलाया जाएगा तब तुझे पता चलेगा। अभी तेरे को एहसास नहीं जवानी के नशे में चूर है ना। ये भी ध्यान रखना। ओ जवानों और बूढ़ों, क्या तुमने पैरालिसिस होते हुए इंसानों को नहीं देखा है? हमारे शहर में हमारी मस्जिद के खजांची महोदय, दो भाई, बंटवारा हुआ, एक दुकान उसको उधर मिली, इनको एक दुकान इधर, दोनों बीमार चल रहे थे सर, और रोज लड़ते थे दिन में 2 मरतबा दोनों भाई की। इसने 1 इंच इसने ज्यादा ले लिया, उसने कहा 1 इंच इसने ज्यादा ले लिया। गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 12 साल से दोनों लड़ते रहे। पिछले जुमेरात को एक भाई इंतकाल हुआ, बाद वाली जुमेरात आई तो दूसरा तशरीफ ले गया। हाँ, और दोनों की कब्र आस पास बनाई गई। हमने कहा अल्लाह कहीं अब ये इधर भी जगह न करने लग जाए दोनों। उधर तो लड़ते रहे 1 इंच की जमीन के लिए। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। हमने जवानों को भी मरते देखा है, बच्चों को भी मरते देखा है और बूढ़ों को भी मरते देखा है। मौत किसी पे रहम नहीं खाती है। चाहे कितना रोएं आप, आंसू बहते बहते आंखें फट जाए आपकी, मगर मलकुल मौत किसी पे तरस नहीं खाती। किसी की बात आप नहीं मानते ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप फिर चिल्ला चिल्ला के मानना चाहेंगे लेकिन आपकी न मानी जाएगी। कुरान मुकद्दस उठाइए, अल्लाह फरमाता वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह की दी हुई रोजी में से अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च किया करो, इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए। और जब मौत आती है और मलकुल मौत का आता है फरिश्ता अजल, तो वो मरने वाला क्या कहता है? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। अल्लाह
थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, थोड़ी देर के लिए रोक दे। शक्ल देखता ना मलकुल मौत की तो सारी कबड्डी भूल जाता आदमी। हाँ, जिस तरह से किसी के नाम का वारंट जारी हो जाए और पुलिस वाले की शक्ल देख करके आदमी कहां कहां छुपता फिरता नहीं फिरता है। अरे पुलिस आ गई, पकड़ ले जाएगी, वारंट जारी हुआ हमारे नाम का, वहां छुपता है जहां बकरी बांधी जाती है। लेकिन जब पुलिस ईमानदारी से काम करने लगती है तो क्या कोई बचता है मुजरिम? ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में 100-100 रुपए पे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 100 रुपया दे दीजिए रेलवे में, आप जो है जनरल टिकट भी नहीं लिए हुए हैं तो एसी में हमारे पुलिस वाले जीआरपी वाले वो बिठा के लेके आते, बैठिए 100 रुपये दीजिए हम। लेकिन क्या ऐसा मलकुल मौत के साथ आप कर सकते हैं कि हज़रत थोड़ा छोड़ दीजिए। फयकूल, बंदा पुकारेगा, अल्लाह रब्बी लौला खरतनी इला अजलिन करीब, थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे। किस लिए? क्या कहता बंदा? फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं सदका कर लूं, खैरात कर लूं, नेकियां कर लूं, परहेजगार बन जाऊं। तो 80 साल से घास छिल रहे थे, 90 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, अब तक नेक बनने का शौक नहीं चल रहा था। शक्ल मलकुल मौत की देखी है तो डरने लग गया। रब फरमाता वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। चाहे अंधेरे में कीजिए चाहे उजाले में कीजिए, अल्लाह अंधेरे में भी देखता है और उजाले में भी देखता है। हम जानवर नहीं है, जानवर ही कानून से आजाद होता, हम इंसान हैं और इंसान के बाद प्लस हम मुसलमान हैं। इंसानियत का भी कानून हम पर लागू है और इस्लाम का भी कानून हम पर लागू है। एक नाली अगर बहती है, गंदा पानी, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा घोड़ी गधा उसमें पानी पीने लगे, कोई रोकता उसे? नहीं रोकता है, जानवर है। अगर कोई इंसान उस नाली से पानी पीने लगे तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अरे यार, अरे तुमको दिमाग नहीं यार, तो ये नाली का पानी पीते हो। और फिर भी अगर वो नहीं मानता है, पीना चाहता है, तो लोग क्या कहेंगे? शायद इसका कुछ ढीला हो गया है, पागल हो गया, दिमाग सरक गया इसका। पता चला इंसान के लिए कुछ कानून है, मुसलमान के लिए इंसानियत के साथ मुसलमान का इस्लाम का भी कानून है। दोहरी पाबंदी आपके लिए है और जिम्मेदारी आपकी डबल बनती है कि आपके मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद ना पनपने पाए जिनसे माहौल खराब हो, बुराइयां पनपे। शादी ब्याह हो जाए, ओहो डीजे आ रहे हैं साहब, डीजे। लोग मौलाना हमारा पैसा है, आपका क्या जाता? हमारा तो कुछ नहीं जाता बेटे, जाता तो तुम्हारा ही है, जाता तुम्हारा ही है। दिल के अरमान निकाले डीजे लगा करके। हमने ऐसे भी दूल्हे देखे हैं, लोगों ने दिल के अरमान खूब निकाले और दूल्हा अपनी ससुराल तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही टंकर ने लात मारा, आग लग गई गाड़ी में, दूल्हा तशरीफ ले गया इस दुनिया से उस दुनिया में। बेगम को लेके आ रहे थे, यूं मर गए साहब, खड्डे में गिर गए। हमारे राजस्थान से सवाई माधोपुर से बारात सूरत जा रही थी, दूल्हे राजा फॉर्च्यूनर में थे, बस आगे जा गई। कोटा आने से पहले चंबल नदी आती है, तो बस कुछ दूर निकल गई थी। दूल्हे की जो गाड़ी बाद में अपने साथियों के साथ, जो दूल्हे के दोस्त लोग होते हैं ना स्पेशल, वो सब उसके साथ में थे। जैसे उस पे पहुंची, पुल के ऊपर देखिए कैसे मौत आई। दूल्हे राजा अपने साथियों समेत गाड़ी लेके खड्डे में कूद गए नदी में।
और सबके सब स्वाहा। फिर किसी ने देखा तो फोन किया बस वाले को, जो कई किलोमीटर आगे जा चुकी थी, अब बारात लेके लौट आई है इसलिए कि दूल्हा ही नहीं रहा इस दुनिया में। ये हालात होते। अभी 4 साल पहले की बात, एक और शहर हमारे शहर मकराना से लगा हुआ कुचामन, जो दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम भी दूल्हा वाली ही गाड़ी में बैठे। हाँ, कैसे भी बैठे मगर उसी में हम बैठेंगे, जो खास दोस्त होते हैं। तो इनोवा में कितने आदमी आते हैं? 6-7 आते हैं, और 2 थोड़ा दुबला पतले हो ना तो 8 भी आ जाएंगे। तो कोई तंदुरुस्त थे दोस्त लोग, बारात जा रही थी, 8 आए नहीं आए, 7 आ गए थे, 8वां बैठे फिर निकल आए, फिर बैठे फिर निकल आए। कहा यार अब हम नहीं जा पाएंगे, हमारा मतलब ये शौक था कि हम अपने दोस्त के साथ उसी गाड़ी में जाते, अब आप लोग जाइए। उतरा बेचारा, बहुत देर तक बहुत अफसोस के साथ खड़ा रहा। वो गाड़ी चली गई, 2 घंटे बाद खबर आई कि वही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें दूल्हे राजा थे, और 7 के 7 ट्रांसफर हो गए। जब इसको खबर लगी तो ये बेहोश हो गया सुनकर के हजरत। अरे अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, अच्छा हुआ मैं मोटा था, आया नहीं, अंदर बच गया। अच्छा हुआ मैं गाड़ी में नहीं आया। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए हमें बहुत कुछ सोच करके जिंदगी गुजारने की जरूरत है। डीजे ला करके आप क्या बताना चाहते हैं? हमारे शहर मकराना में कोई डीजे ला के बताए, उसकी ऐसी तैसी कर दी हम लोग। किसी का बाप निकाह नहीं पढ़ाएगा उसकी। ये जिम्मेदारी कौन समझेगा? जो बड़े बुजुर्ग लोग घर के हैं ना, जो घर के मुखिया लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। शादियां डीजे से नहीं होती हैं, इंसान बन के रहिए, जानवर बन के मत रहिए। इतना तेज डीजे बजता है कि अटैक का मरीज मर जाए सुन करके उसकी आवाज को। एक अच्छा खासा मुआशरा एकदम बेचारा इतना ज्यादा प्रभावित उससे हो जाता है, डर के खौफ ज्यादा हो जाता है, उसकी आवाज कान में लोग उंगली ठूस लेते हैं, इतना तेज बजाते हैं लोग डीजे। तो क्या मतलब ये डीजे बजा के तुम पड़ोसियों को तकलीफ देना चाहते हो? इस्लाम तो ये कहता है अगर रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है तो उस कांटे को हटा दो, इस नियत से कि किसी को चुभ ना जाए। अल्लाह इस कांटा को हटाने पे तुम्हें सदका का सवाब अता फरमाएगा। कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसे इस नियत से हटा दो किसी को ठोकर लगकर तकलीफ ना पहुंचे, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। बजाय सवाब लेने के अच्छे खासे मुआशरे को शोर मचा करके डीजे का उसकी नींद हराम करते हो। कितने बड़े जालिम हो तुम लोग। हुकूमत की जिम्मेदारी इस एंगल से बनती है कि डीजे पर सामूहिक तौर पर पूरे मुल्क में पाबंदी लगनी चाहिए, इसलिए कि डीजे किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क को प्रभावित करता है और अपना असर छोड़ता है। मरीज को डीजे नहीं देखता कि हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है, उसे मर नहीं है उसकी आवाज पर। ये सोचने की जरूरत है, और ये सोच कब आएगी? जब आप पढ़े लिखे होंगे तब। हमारे यहां पढ़ता कौन है? 12वीं पास करते करते बाई ग्रेस पास होता है हमारा मुसलमान। हाँ, और बाई ग्रेस पास होने पे भी घर में लड्डू बने। हमारा गुड्डू बाई ग्रेस पास हुआ है, इसको पता ही नहीं बाई ग्रेस किसे कहते। अरे धक्का मार के पास किया गया भाई साहब, मेहनत से पास नहीं हुआ है, बाई ग्रेस। इस पे क्या का लड्डू बांटते? मरारा के सादात का एक सेंटेंस है ना, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। जिस मुआशरे में तालीम नहीं होगी उस मुआशरे का इंसान जंगली जानवर की तरह होता है। पढ़िए,
गौसे आजम फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, पढ़ता रहा मैं, पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट बन गया। गौस पाक फरमाते हैं इस्लाम जिहालत का मज़हब नहीं है, इस्लाम असाक्षरता का मज़हब नहीं है, अज्ञानता का धर्म इस्लाम नहीं है। इस्लाम के धार्मिक पुस्तक कुरान का पहला मैसेज जब अल्लाह का बंदों के नाम आया तो क्वालिफिकेशन का पैगाम था, इकरा, पढ़िए। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर आप हैं। 12वीं तक बच्चा पढ़ते पढ़ते 14% मुस्लिम नौजवान ड्रॉप आउट कर जाते हैं, नहीं पढ़ना है। तो घर वाले क्या कहें, जाओ बंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, जाके कहीं किसी उसमें एक्सपोर्ट के कारखाने में सिलाई करना, धागाई काटना, और नहीं कोई नौकरी मिले तो टेबल साफ करना किसी चाय की दुकान पे, कुछ कमा के भेजोगे तो सही। जो उम्र पढ़ने की होती है उस उम्र में आपका बच्चा कमाने जाता है। एक ऐसी तहरीक चलनी चाहिए, गली कूचे में अगर कोई बच्चा खेलता मिले तो उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध करके स्कूल में छोड़ के आ जाओ उसे। ओ दौलतमंदों और बुजुर्गों के नाम पर कव्वालियों का धूम मचाने वालों, लोगों शर्म करो, ये पैसे कौम के अनपढ़ बच्चों पे खर्च करो। अल्लाह का बंदा ज्यादा खुश होगा तुम्हारे इस किरदार से जो कब्र में सोया हुआ है। हुकूमत भी स्लोगन देती है, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक। ओ गंवार मुसलमानों, जाहिल मुसलमानों, अनपढ़ मुसलमानों, असाक्षर मुसलमानों, तुम्हें कब होश आएगा कि पढ़ना चाहिए। संभालो अपने बच्चों को। हर बाप अपने बेटों से क्लोज होकर के उसके दिल पर इंसानियत की, मोहब्बत की, नबी से वफादारी की तहरीर लिखे। हर माँ अपनी बेटी से क्लोज होकर उसके दिल पर कनीज़ाने फातिमा की तहरीर लिखे। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त आपके बेटे से क्लोज होकर के उसे बेहयाई और बेशर्मी के खड्डे में डाल दे, आप खुद होश के नाखून लीजिए। इससे पहले कि आपकी बच्ची की कोई गर्लफ्रेंड बन करके उसे एक बुरे रास्ते पे ना लगा दे, माओ अपने बच्चियों के दिलों पर अल्लाह के पैगंबर के उसूल की, कुरान की, हदीस की तहरीर लिखो। उसे एहसास रहे मैं कनीज़ा ने फातिमा के सफ में खड़ी हूं। ये ज़ौक़ पैदा किया। दोस्ताने मोहतरम, अभी आज ही अखबार की एक कटिंग मेरे पास किसी दोस्त ने भेजी है। बौरी जमात का नाम सुना आपने? जिनके मुल्ला के जलसे में हमारे देश के पीएम इज्जत माप नरेंद्र मोदी साहब भी तशरीफ ले गए थे और बैठ करके वहां कुरान हाथ में लिए हुए थे। उस बौरी जमात ने यह फैसला किया है 15 साल की उम्र से छोटे बच्चे और बच्चियों को मोबाइल नहीं देना है। मोबाइल नहीं देना। क्यों? मोबाइल एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। बच्चे कितने शार्प माइंड हैं, पैदा हो रहे हैं, 8-8, 9-9 महीने के हैं, वो भी मोबाइल की जो तड़प में आंखें बहाने लगते हैं। हाँ, माओ ने भी क्या ट्रिक अपना रखी है, अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो
तो झट से मोबाइल उठाती है, कार्टून खोल के दे देती है। अब वो झट से पकड़ लेता है मोबाइल को, चुप, एकदम एकदम चुप, लगता है कि ये रो ही नहीं रहा था। साल भर का बच्चा मोबाइल का हर फंक्शन खोल कर चला लेता है। हमें चलाना नहीं आता है। ये लम्बा वाला मोबाइल जो दादी अम्मा जो है मोबाइल की, हमारे पास भी हैं करीब 7-8 साल से, मगर 3 या 4 ऑप्शन जानते हैं हम। किसी का मिस कॉल देखना है तो देख लेते हैं, फोन करना है तो कर लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं और कुछ वीडियो देख लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं जानते। और जो जानते हैं ना, हमने रात भर उन मर्दूदों को जागते ही देखा है। दुनिया में 3 प्राणी हैं जो पूरी रात जागते हैं, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। आपका नाम किस कैटेगरी में रखे वो बता दीजिए। आप बताओ, उल्लू के कैटेगरी में रखे, चमगादड़ वाले में रखे, या फिर डॉगी साहब के? बता दीजिए आप, इसलिए कि आप भी रात भर जागते हैं। पूरी रात मोबाइल देखना, तुम्हें हो क्या गया है? साइंस कह रही इससे ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्लड इंफेक्शन होकर के ब्लड कैंसर होता है ज्यादा मोबाइल देखने से। आदमी की आंखों की रोशनी खत्म होती है, आंखों का नासूर पैदा होता है। साइंस ये कहती है मोबाइल के जो रोशनी आपकी आंखों पे मुर्तसिम होती है, उससे आदमी जल्दी अंधा हो जाता है। क्या ये सारे तहकीकात आपके लिए कोई माना नहीं रखते हैं? एक ये भी है, कितने लोग हैं हिंदू मुसलमान सबकी बात कर रहा हूं, 100 पूड़ी खा जाते हैं, पान पराग, पान मसाला, पता नहीं क्या क्या नाम है, कम वक्तों ने क्या क्या नाम रखे हैं। कल मैं था गोवंडी में, मालूम ये हुआ कि 700 रुपया एक आदमी कमाता है, 250 रुपए की पूड़ी खा जाता है। 250 रुपए की पूड़ी, जहर खा रहे हैं। ये पता है कि पूड़ी खाने वालों को कैंसर होता है, ये पता है कि पूड़ी जो खाते हैं उनका मुंह ऐसे चोंच बन जाता है कौवा का। और क्या बेटे, 2-2 पूड़ी, एक और फाड़ते, एक और फाड़ते, देखा उसको यूं हिलाते रहते, फिर ऐसे मिलाएंगे उसको, फिर बड़ी स्टाइल यूं करके ठूंसते हैं अपने थोपड़े में। हाँ, बात यूं करते हैं। शराफत से बन जाए इंसान यार, जानवर क्यों बनता है? छोटे छोटे पुड़िया, बच्चे छोटे छोटे खाते पुड़िया यार। माहौल इतना बड़ा गंदा हमारा हो गया। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी महसूस ना की तो ये ध्यान रखना, ये नस्ल जो आ रही है ना, ये आपकी नहीं है। 2000 में अभी एक वीडियो किसी ने भेजा मेरे पास में, एक खूबसूरत बंगला बाप ने माँ ने सब मिलके शान बड़ी कमाई के साथ बनाया था। मेरे ख्याल से कोई 1.5 से 2 करोड़ का बंगला होगा। आज की तारीख में उसमें कबूतर आराम फरमा रहे हैं। कोई अमेरिका है, कोई बर्तानिया है, कोई लंदन, कोई झांकने नहीं आता कि अब्बा हुजूर ने कितनी मेहनत से ये 2 करोड़ का बंगला बनाया था। ये हालत है साथी। खुश रहना सीखिए। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसा है, खुश रहिए इसमें। किसी से अपना कंपेयर मत कीजिए, यार ये अरबपति करोड़पति है, मैं गरीब आदमी हूं। अपनी गरीबी में खुश रहो यार, इसी में ठीक रहेगा आपका। कंपेयर करेंगे दिमाग खराब होगा आपका, चोरी करने का हौसला पैदा होगा, डकैती करेंगे आप, लूट मार करेंगे। किसी की गाड़ी दे करके आप तमन्ना मत कीजिए कि आहा, कोई मतलब नहीं।
हमारे रब ने हमें हाथ पैर सलामत दिए, बहुत बड़ा करम अल्लाह का है। पैदल चलिए ना यार, क्या दिक्कत आती है। हमारे बुजुर्ग जो थे वो बैलगाड़ी पे चलते थे। इतना हम भी जानते हैं, जब कोई साइकिल लेके आया था, जब हम 5-7 साल के थे, तो उसकी साइकिल की जियारत करने वाले बहुत सारे लोग जाते थे साइकिल देखने के लिए। फिर मोटरसाइकिल आई, तो उस मोटरसाइकिल के पीछे लो जब धुआं निकलता था, उसका धुआं सूंघने के लिए बच्चे भागते थे। देखा है आपने? नहीं देखा है मौल? हमने भी देखा है। फिर गाड़ियों पे गाड़ियां, अब कोई कुछ ले आए, कोई कुछ नहीं देखता भोगता, सब अपने अपने हाल में मस्त है। अगर कुछ लोग यही सोचते हैं कि लोग हमको देखे, इतनी फुर्सत किसी को नहीं कि आपको देखे कि आप कौन लाट साहब हैं। हर शख्स को अपनी पड़ी हुई है, 99 का चक्कर लगा हुआ है। अगर 4 बच्चियां पैदा हो गई हैं तो उनके रिश्ते ढूंढने हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, जहेज का इंतजाम करना है, वरना कौम के डाकुओं की तोंद भरने के लिए अगर पैसे नहीं आए ना, हाँ डाकुओं के, किसी का लड़का पढ़ लिख लिया ना, तो बोले हमारा गुड्डू डॉक्टर बन गया है, तो अब पूरा पैसा डॉक्टरी का ससुराल से उसे क्या मंगता, ससुराल वालों से पूरा पैसा वसूलता है, भिखारी कहीं का। इतना गिर गया इंसान। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, शादियां बिल्कुल आसान करो, खर्चा बिल्कुल ना करो शादी में, ताकि माशरे में कोई कुंवारा न रहे। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ है नहीं, मैं शादी करना चाहता हूं। कहा क्या है? कहा या रसूलल्लाह हमारे पास ये अंगूठी है सिर्फ एक चांदी की। कहा जाओ तुम्हारा यही महर मुतय्यन है, तुम निकाह कर लो जाकर। एक आया, उन्होंने कहा सरकार मेरे पास भी कुछ नहीं, सिर्फ 2 लुंगी है, एक पहनता हूं एक ओढ़ लेता हूं। कहा एक लुंगी जो पहनता है नीचे उसे पहन ले, एक लुंगी को महर में अपनी बीबी को दे, जा निकाह कर ले। एक आया, हजार मैं भी शादी करना चाहता हूं। कहा कुछ है देने? का कुछ नहीं। कहा कुरान शरीफ कुछ सूरतें याद हैं? हाँ सूरतें याद हैं सरकार। कहा जितनी सूरतें तुझे जबानी याद हैं उतनी सूरतें अपनी बीबी को याद करवा देना, यही तेरा महर है, जा शादी कर ले। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कोई माई का लाल ये बता दे हमारे नबी ने 11 शादी की, कोई बारात लेके गए? 4 बच्चियों की शादी करी, कोई बारात आई नबी के घर पे? नबी के साहबा कमोबेश 1,24,000 थे, कोई बारात लेके गया? जी नहीं। कोई बारात का इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर आज 250, 300, 500 बाराती जाएंगे। अपने बाप का थोड़ी खाना है लोग जी, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 500 आदमी तो आएंगे बारात में। ये धौंस भी देता बेटा। हाँ। और फिर जो जितन गांव इलाके की जो सबसे बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होगी, स्कॉर्पियो जी, तो स्कॉर्पियो की लाइन 25 स्कॉर्पियो लग जाएंगी, ये बताने के लिए कि मैं 25 स्कॉर्पियो बारात में लेके गया था। मंगते कहीं के कल्लाज भिखारी। अब लोगों को छुट्टी नहीं है ना, किसी को बारात जाने की फुर्सत कहां इस जमाने में। हमने देखा हमारे गौरव सिटी में एक दिन चौराहे पे खड़े हुए थे, 25 गाड़ियां थी हजरत, 10 में तो आदमी थे और 15 में आदमी नहीं थे, ड्राइवर था, किसी में एक बच्चा था, किसी में वो भी नहीं था, मगर वो 25 लेके गया बेहया बारात। अगर ये खुराफात के खर्चे खत्म कर दिए जाएं तो शायद बहुत सारे माँ बाप जहर खा के मरने से बच जाएंगे। बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत अच्छी सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? बहुत सारे माँ बाप रात भर उसे चैन की नींद नहीं आती है बाप को और माँ को, जिसके 2-4 बच्चियां जवान हो जाएं। हमारा मुआशरा कितना गंदा हो चुका है यार। अगर किसी औरत के 2-3 लड़कियां पैदा हो गई तो पूरा खानदान, अरे नक्कटी कहां से आई, लड़की लड़की पैदा करती है, मर नहीं जाती है, क्या होगा तुम्हें? लड़की लड़का कोई इंसान देता है किसी को? हमने देखा है अरबपतियों को,
बड़ी दवा कर ली, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। हक है। और जिसके घर में खाने के वादे हैं वहां एक नहीं 10-10 हैं। हम दो, हमारे 15। चिंकी, पिंकी, लहेक, महक, डबलू, चकलू, गुड्डू, पप्पू। चड्डी है तो बनियाइन नहीं, बनियाइन है तो चड्डी नहीं। रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं। पी पी कर दे, ये दोनों नली चालू रहती है। ऐसे पहुंचता है, कभी अंदर चला जाता है और सब पल जाते हैं। लकी शॉन है। लड़का लड़की को इंसान नहीं देता है, औरत नहीं देती है। अल्लाह फरमाता है यह बोले मैं ये शाओ इनासा व यह बोले मैं ये शाओ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम दुकराना व इनासा व यजअलु मैं ये शाओ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता कुछ नहीं देता है, बांझ बना देता है। हमारी हुकूमतें भी परेशान हैं जनसंख्या से, भी दीवारों पे लिखवाती हैं हम दो हमारे दो। पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। अच्छा, एक साथ अगर 2-3 पैदा हो गए फिर क्या करोगे? ये ऐसे भी रिकॉर्ड है ना। कई ऐसी माएं हैं जो 3-3 बच्चे उनके एक साथ पैदा हो गए। 2 बच्चे पहले से थे, 2 एक साथ आगे 4 हो गए, क्या करोगे? हम तो हमारे 2, हम तो हमारे 4 हो गए। ये इंसान के बस की बात नहीं है। आदमी जब अपनी औकात से बाहर निकल करके कुदरत के मामलात में इंटरफियर करता है तो अल्लाह का अताब आता है। हक है। ये भी कानून है, अगर किसी के 3 बच्चे हो गए तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कोई भी हो, देश का कानून है। अब कानून का बहरहाल पालन तो करना ही करना लोगों को। तो बेचारे डर के मारे वो तीसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो कौम के डाकुओं के डर से कितने बाप और मां हमने देखे हैं बच्चियों समेत जहर खा के मर गए। नदी में कूद के जान दे दी बच्ची को साथ में लेकर के कि कहां से पैसा लाएंगे लोग, जो है पैसा और गाड़ी, वो भी गाड़ी फटफटिया में भी, वो भी बुलेट मांगता है मर्दूद। हाँ जी जी। और 4 पहिया की मांगता है, और ललका रुमाल लगा कैसे बैठा दुल्हा गुंगवा बाबा। कम वक्त बोलता तक नहीं उस दिन है, अम्मा घर ने समझा दिया है बोलना नहीं आज तुमको। जो आसपास फकीर रहते ना बैठे हुए, जिनको शहबाला बोल वही बोलते, अरे लड़की के बाद तो बुलाइए ना, इस फकीरता कुछ दे दे जाए आकर। जिन्होंने अब तक शादियां नहीं करी हैं, जो लाइन में है, उनसे मैं कहूंगा जब तुम्हारी शादी आए तो तुम मंगता मत बनना। हक है। हाँ, बहुत अच्छी सलाह है। अगर तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा नहीं मानते हैं तो जैसे कल बारात जानी है, आज बंबई भाग जाना। सही है, बिल्कुल सही है। अब ले जाओ बारात, किसकी ले जाओ? अब मैं दुल्हन के घर वालों के सामने मंगता बनता है, क्या बढ़िया झूमर ओढ़ता है, फूल वाला हार, गजरा, लड़का, और हाथ में भी उसका गुलाब का गुलदस्ता होता है, यूं अदब से चलता है पहने में, आज है चले हैं दूल्हे राजा। अरे पहुंच के मांग रहा भिखारी, दूल्हा इतना भिखारी होता है। वो भी कमाल ये है, मेहर बधवाते हैं 2-2 लाख की। जब हमने पूछा यार ये देना वना भी नहीं, कौन देता है, तब ये सुनने में आया, यही हाल है। जब पहली रात में तशरीफ ले आते हैं दूल्हे राजा हार मकाना उतार करके, तो पहली रात में बेगम के सामने मेहर माफ कर दीजिए, क्या सोचती होगी वो दुल्हन, इतना फकीरता के साथ मेरी शादी कर दी मेरे अब्बा अम्मा ने, मंगता कहीं का, पहली रात में दुल्हन के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ। साइकोलॉजिक तौर पर आप जरा सोचिए ना यार, पहली रात में भीख मांग रहे हैं अपनी बेगम से, वो क्या सोचती होगी आपके बारे में?
अल्लाह फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। हाकिम भिखमंगा नहीं होता है। अपने कुव्वते बाजू पे एतमाद कीजिए। और ओ लड़कियों वालों, लड़का बस ये देखो कि इज्जतदार हो, सुन्नी हो, कोई बुरा लक्षण ना हो उसके अंदर, इज्जत से रोटी कमाता हो, 2 वक्त की, शादी कर दो उसकी। इसलिए कि तुम मुकद्दर नहीं बनाते हो, मुकद्दर रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। करोड़पतियों के यहां लोगों ने देख के शादियां करी, भिखमंगे हो गए, और मंगतों के यहां शादी कर दी, अल्लाह ने खुशहाल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।